नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का एपिसोड 9 आज रीड करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक होंगे। इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी द मिट्रल वाल्व इज फाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें मिट्रल वाल्व कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक, ऑप्शन सी बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इन द हार्ट, ऑप्शन डी बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हार्ट। देखिए, जो मिट्रल वाल्व क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो मिट्रल वाल्व पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में वह कहाँ पर पाया जाता है। जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो वाल्व होता है उसको पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं या पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वाल्व होता है उसको कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक वाल्व बोलते हैं। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कस्पस होते हैं, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको मिट्रल वाल्व कहते हैं और इसी को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें 2 कस्पस होते हैं इसलिए बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो मिट्रल वाल्व जो होता है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हार्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाल्ब विच गार्ड्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा वाल्व है जो गार्ड की तरह काम करता है ब्लड फ्लो में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ऑप्शन ए कार्डियक वाल्व, ऑप्शन बी मिट्रल वाल्व, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन डी पाइलोरिक वाल्व। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वाल्व विच गार्ड्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। देखिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वह पूछा गया है। तो लेफ्ट साइड हार्ट में लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसको मिट्रल वाल्व कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं और जो कार्डियक वाल्व होता है यह इसोफेगस और स्टमक के बीच में पाया जाता है, इसी को कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है यह राइट साइड हार्ट में होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है और इसी को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और जो पाइलोरिक वाल्व होता है इसको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं या इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट टेक्स प्लेस व्हेन वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टेड इन द हार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होता है जब वेंट्रिकल जो होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट में, तो क्या होता है उस समय। ऑप्शन ए द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन, ऑप्शन बी द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज, ऑप्शन सी द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व रिमेन अनचेंज, ऑप्शन डी प्रेशर इन द एट्रियम राइज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होता है जब वेंट्रिकल जो होते हैं वह कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं हार्ट के, तब क्या होता है। देखिए जो हार्ट होता है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, इस तरीके से हम मानते हैं ये हार्ट हो गया और इसके ये चैम्बर हो गए। अपर जो होते हैं वह एट्रियम कहलाते हैं और लोअर जो होते हैं वह वेंट्रिकल कहलाते हैं। जब वेंट्रिकल जो होंगे, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे हार्ट के, तो क्या होता है कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं दोनों क्लोज हो जाते हैं। और जब क्लोज हो जाते हैं तो इसमें जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, तो जो ब्लड फ्लो होता है वह राइट साइड से पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचता है और लेफ्ट साइड से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो क्या होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हार्ट में, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं वह क्लोज हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेस मेकर हार्ट का कहलाता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एसे नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी बंडल ऑफ हिज, ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर। देखिए जो पेस मेकर कहलाता है हार्ट का वह ऐसे नोड होता है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो ऐसे नोड होता है इसको साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं और यह पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाता है। हार्ट का पेस मेकर साइनोएट्रियल नोड को कहते हैं। और जो एवी नोड होता है इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। और ये जो साइनोएट्रियल नोड होता है यह इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है और कंडक्शन सिस्टम जो होता है उसके द्वारा पूरी हार्ट की जो कार्डियक मसल होती है उसमें इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। तो कौन इम्पल्स को जनरेट और प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है? ऐसे नोड, इसीलिए इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ ऐसे नोड इन द हार्ट इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो ऐसे नोड होता है जिसको साइनोएट्रियल नोड कहते हैं इसकी लोकेशन कौन सी होती है हृदय में। ऑप्शन ए इन द वाल्व ऑफ राइट एट्रियम, ऑप्शन बी इन द वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी इन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी इन द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए जो ऐसे नोड होता है जिसको साइनोएट्रियल नोड कहते हैं यह जो वॉल ऑफ राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम होता है इसकी वॉल में पाया जाता है। जो सुपेरियर वीना कावा होती है उसके पास में साइनोएट्रियल नोड होता है। किस जगह पर? राइट एट्रियम में। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो साइनोएट्रियल नोड होता है उसकी लोकेशन होती है राइट एट्रियम में नियर टू सुपेरियर वीना कावा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वन कार्डियक साइकिल होती है इसका टोटल टाइम पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 0.5 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड, ऑप्शन डी 1.2 सेकेंड। देखिए जो वन कार्डियक साइकिल होती है ये इसका टाइम पीरियड जो होता है वह होता है 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो वन कार्डियक साइकिल होती है इसका टाइम पीरियड जो होता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होता है और ये 1 मिनट में 60 मिनट में अगर इसको इंटू करोगे तो 72 बार हृदय जो है वह धड़कता है। तभी धड़कता है क्योंकि 0.8 सेकेंड जो होता है वह वन कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कार्डियक साइकिल विच स्टेज इज नॉट फाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें नीचे दिए गए में से कौन सी स्टेज जो है नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए एट्रियल सिस्टोल, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन डी कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल, ऑप्शन डी कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल। देखिए जो कार्डियक साइकिल होती है इसमें 3 स्टेज पाई जाती हैं। एक होती है एट्रियल सिस्टोल। जो एट्रियल सिस्टोल होती है इसका टाइम पीरियड जो होता है 0.1 सेकेंड होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होती है इसका टाइम पीरियड होता है 0.3 सेकेंड। और जो कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल जो होती है इसका टाइम पीरियड जो होता है 0.4 सेकेंड। और इसमें जो स्टेज नहीं पाई जाती है वो होती है कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है क्योंकि यह स्टेज कार्डियक साइकिल में नहीं पाई जाती है। कौन कौन सी स्टेज पाई जाती हैं? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है क्योंकि यह स्टेज नहीं पाई जाती है। और वन कार्डियक साइकिल में कितना टाइम पीरियड होता है? 0.1 सेकेंड एक स्टेज के, 0.3 सेकेंड सेकेंड स्टेज के और 0.4 सेकेंड तीसरी स्टेज के। तो टोटल मिला के हो गया 0.8 सेकेंड वन कार्डियक साइकिल इतने में कंप्लीट होती है। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कार्डियक साइकिल में जो ड्यूरेशन होती है एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल क्रमशः लिखने हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए 0.3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। ऑप्शन बी 0.4 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.1 सेकेंड। ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। ऑप्शन डी 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड एंड 0.1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो होता है इनको क्रमशः लिखना है। तो एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम होता है 0.1 सेकेंड होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का 0.3 सेकेंड होता है और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का जो टाइम पीरियड होता है 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो इनको रेस्पेक्टिवली सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल इस तरीके से दिए गए हों क्रमशः। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल हो गया, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया और एंड 0.4 सेकेंड एक कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल हो गया। रेस्पेक्टिवली क्रमशः दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। और इनको टोटल मिलाकर 0.1, 0.3 और 0.4 टोटल मिलाकर 0.8 सेकेंड हो जाता है और यही एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड होता है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ईसीजी होती है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं वह किसके एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी लिवर। देखिए जो ईसीजी होती है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं यह हार्ट के एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हृदय होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए ईसीजी, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, यूज की जाती है। इसमें जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वह एक पेपर पर प्रदर्शित होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्डेट टेंडेनी आर फाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कॉर्डेट टेंडेनी होती हैं वह कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी स्टमक। देखिए जो कॉर्डेट टेंडेनी जो होती हैं यह हार्ट में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो हार्ट है इसमें जो वेंट्रिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं इनको सपोर्ट करता है और यह हार्ट जब पंप करता है तो उसकी पोजीशन को एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व होता है उसकी पोजीशन को बनाए रखने के लिए जो कॉर्डेट टेंडेनी होती है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना।